इस वीडियो में आप समझने वाले हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पे एक फ्लोर है और उस फ्लोर पे 3000 टाइल्स लगी हुई है और वो जो टाइल्स है उनका शेप रोम्बस है और ये जो पूरा फ्लोर है जिस पे टाइल्स लगी हुई है हमें उसको पॉलिशिंग करना है। पॉलिशिंग का जो रेट है पर स्क्वायर मीटर वो दिया हुआ है 4 रुपीज़। तो निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 7, मेंसुरेशन चैप्टर क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2। लेट्स रीड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonal 45 centimeter and 30 centimeters in length. Find the total cost of polishing if the cost per meter square is ₹4। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए एक फ्लोर है, अब फ्लोर जो है कुछ मैं इस तरह से निकाल लेता हूँ, राइट। लेकिन इसमें जो टाइल्स लगने वाली है उनका जो शेप है वो रोम्बस शेपेड है। द टाइल्स आर रोम्बस शेपेड, मतलब जो सारी साइड्स है उनकी वो इक्वल रहने वाली है और ऐसी देयर आर 3000 टाइल्स। तो हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है। तो पहली चीज़ कि एरिया हमें किसका निकालना पड़ेगा, राइट। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ गए, देखिए पॉलिश किसको कर रहे हैं हम, टाइल्स को कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ द फ्लोर। लेकिन एरिया ऑफ द फ्लोर किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है एरिया ऑफ वन टाइल। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट स्टेप में हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल जैसे ही निकलेगा उसके बाद आप उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ कंप्लीट फ्लोर निकल के आ जाएगा। और एक बार आपके हाथ में ये आ गया आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। थोड़ा सा यूनिट्स केयरफुल, राइट। तो दिस इज माई हिंट टू यू, ट्राई टू फाइंड आउट ऑन योर ओन। अगर नहीं आ रहा है तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम एरिया ऑफ वन टाइल निकालने वाले हैं। लेकिन जो टाइल है उसका शेप कौन सा है, रोम्बस। तो रोम्बस के निकालने का एरिया निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। क्या दोनों डायगोनल्स दिए हुए, हाँ दिए हुए। चलिए शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के लिए। फर्स्ट स्टेप निकालेंगे हम एरिया ऑफ वन टाइल, दैट विल बी हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्या क्या दिया हुआ है, D1 कितना है बताइए, इट इज गिवन एज 45 सेंटीमीटर्स। D2 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। जब 2 30 को डिवाइड करेगा तो 15 आएगा। 15 का डबल बोलिए, 15 5 जा 75, राइट 5 कैरी 7, 15 4 जा 60 प्लस 7 675 सेंटीमीटर्स में दिया है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। नाउ दैट इज एरिया ऑफ वन टाइल। फ्लोर पे ऐसी कितनी टाइल्स है, 3000। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर तो क्या करना पड़ेगा, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3000 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल विच इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। 3 5 जा 15, राइट 5 कैरी 1, 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 22, राइट 2 कैरी 2, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20। और ये जो 3 zeros है लगा दीजिए, 1 2 3। ये आंसर जो है वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब चेक करिए जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में दिए हुए, पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये जो यूनिट है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। कैसे करेंगे हम कन्वर्ट मीटर स्क्वायर में, देखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 100 इंटू 100 मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से इसे डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। चलिए जब डिवाइड करेंगे 10,000 मतलब कितने जीरोज, 4 जीरोज। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और यहाँ डेसिमल आ जाएगा आपका। तो अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। लेट मी राइट 202.5 मीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नाउ व्हाट इज द लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम। देयरफॉर द टोटल कॉस्ट विल बी, पर मीटर कितना है 4 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 202.5। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, लेट्स राइट 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, राइट 0 कैरी 1,
20 प्लस 4 80, 80 प्लस 1 81। डेसिमल के बाद आप यहाँ डेसिमल है नहीं तो ये आ जाएगा। अब ये आंसर कितना आ गया आपका 810 रुपीज़, राइट स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, जो एक टाइल है, एक टाइल उसका एरिया निकाला स्टेप नंबर 1 में, लेकिन ये टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर नहीं है, तो ऐसे कितने टाइल्स थी 3000, तो हमने इसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेकेंड स्टेप था। अब एरिया ऑफ द फ्लोर निकला ना, तो पॉलिश करने के लिए पर स्क्वायर मीटर था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इसको डिवाइड कर दिया हमने 10,000 से, और लास्ट वाले स्टेप में जो भी एरिया था उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यू गॉट द आंसर एज 110 रुपीज़। वेल आई होप स्टूडेंट्स यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फॉर मोर interesting videos you can download our app eGanit from Google Play Stores. Thank you. Let's meet in the next question to solve the next one.